राम राम सभी को। और बताइए क्या हाल है। तो भाई इतने टाइम बाद एक वीडियो नई आ रही है और ये एक स्टोरी टाइम वीडियो है जिसमें मैं आपको एक बताऊंगी अपनी लाइफ का पार्ट जो भसड़ मची थी अभी रिसेंटली। बट उससे पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ कि अभी इस चैनल पे मोस्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही आएंगी अभी के लिए, जैसे कि जावा और एसक्यूएल की कोडिंग वगैरह हो गई या कुछ भी फॉर्म वगैरह बनाने हो गए, इनको यूज़ करके इन दो लैंग्वेजेस को। जो नॉन आईटी स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि जावा एंड एसक्यूएल ये दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। ये तो सबको आनी चाहिए यार, क्योंकि अगर आगे जाके कुछ नहीं होता या करियर अभी डिसाइडेड नहीं है तुम्हारा, तो तुम एज अ फ्रीलांसर तो अच्छा खासा कमा ही लोगे इन दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सीख के। और मतलब आगे जाके तो जैसे जैसे डिजिटल वर्ल्ड हो रहा है हमारा, तो भाई ज़रूरी है लैंग्वेजेस सीखना है, प्रोग्रामिंग। तो मेरा भी भला हो जाएगा, मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको भी कुछ नया सीखने को मिल जाएगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगी कि कैसे इस पे अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मोर फ्रिक्वेंटली आएंगी और इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो भाई स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। जब हमारा सेशन स्टार्ट हुआ था 11th क्लास का, तो जो मेरे पुराने फ्रेंड्स थे, कोई सिक्कर चला गया, कोई कोटा चला गया, किसी ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लिए और बाकी मेडिकल या कॉमर्स में चले गए। मैं अकेली थी पुरानी स्टूडेंट अपनी क्लास की जो आर्ट्स में आई थी। तो बाकी जो स्टूडेंट्स थे वो तो न्यू स्टूडेंट्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे सामने आए ऑप्शंस सब्जेक्ट चूजिंग के। तो कुछ सब्जेक्ट्स तो कंपल्सरी थे, लेकिन जैसे हिस्ट्री, हिंदी, मैथ्स वगैरह हो गए, ये सारे ऑप्शनल थे कि तुम्हें इनमें से ऑप्शन है, और आईटी और फिजिकल में से एक तुम्हें चूज करना ही करना था। तो वही मैंने आईटी चूज की, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन नया सब्जेक्ट, तो कुछ पता नहीं था इसके बारे में। एंड 10th में आईटी में मैंने स्कोर बहुत अच्छा कर लिया था बिना इतना पढ़े। तो मुझे लगा कि हाँ भाई आईटी तो है, हो जाएगी। 7वें आसमान में थी मैं। स्टार्टिंग में 2-3 बच्चे थे फिजिकल एजुकेशन चूज करने वाले, जो कि जिन्हें आगे जाके एथलीट या फिर कुछ स्पोर्ट्स की ही फील्ड में कुछ करना था। बाकी सब आईटी में। अब आईटी में सब इसलिए गए क्योंकि उस टाइम गर्मी का टाइम था, आईटी लैब में एसी था और वहाँ बहुत ही अच्छी, अपने स्कूल की ना जो सबसे ज़्यादा आईटी लैब ही है। तो सबने आईटी ले ली और इतनी भीड़ थी आईटी लैब में, मतलब काफ़ी बड़ी आईटी लैब, लेकिन बच्चे भी बहुत सारे थे आईटी लैब में। तो ठीक है, पहला चैप्टर शुरू हुआ, बहुत इजी था, सबको अच्छे से समझ आ गया। फिर सर ने दूसरा चैप्टर पढ़ाया, ठीक ठीक था, कुछ को समझ आया कुछ को नहीं आया, बट ठीक है, चलता है इतना। थर्ड चैप्टर में स्प्रेडशीट, एक्सेल वगैरह वगैरह थे, तो इनमें से किसी को कुछ समझ नहीं आया, या जिनको आ गया वो भी थोड़े डाउटफुल थे। तो 2-3 बच्चे आईटी छोड़ के फिजिकल एजुकेशन में चले। ठीक है, इन्होंने मिड सेशन में अपना सब्जेक्ट चेंज कर लिया। चलो 2-3 बच्चों से क्या फर्क पड़ता है। फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ चैप्टर, जावा। अगर भाई तुम न्यू हो, मतलब आईटी की फील्ड में तुमने पहले कभी आईटी नहीं पढ़ी है, तो ये श्योर ही है कि तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ आएगी जावा एट द फर्स्ट साइट। बट अगर तुम उसे सीखोगे, धीरे धीरे पेशेंस रखोगे, तो धीरे धीरे आसान लगने लग जाएगी। ऐसा ही बाकी बच्चों के साथ था और मेरे साथ था। जब जावा पढ़ाई सर ने, तो भाई मेरी पूरी क्लास आईटी छोड़ के भाग गई। अब मैं अकेली स्टूडेंट बची थी आईटी में। अब तुम सोचोगे कि हाँ, तूने ही आईटी क्यों ले रखी थी, तूने क्यों नहीं छोड़ी। क्योंकि जब सर जावा पढ़ा रहे थे तब थे बाल भवन के कॉम्पिटिशन, और मैंने ऑलमोस्ट 2-3 महीने तक अपने जो आईटी की क्लासेस थी वो मैंने बंक की हैं बिल्कुल। तो मुझे पता ही नहीं था कि जावा कैसा है, इतना टफ है, क्यों छोड़ के भाग रहे हैं सारे। बट ठीक है, चलता है, मैं अपना अलग ही दुनिया में मस्त थी बाल भवन वाले कॉम्पिटिशन्स में। फिर आया अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 3 महीने मैंने बिल्कुल उड़ाए हैं इतने बढ़िया तरीके से कि कुछ होश ही नहीं था क्या चल रहा है क्लास में, क्या नहीं चल रहा। फिर धीरे धीरे आया नवंबर और दिसंबर। दिसंबर तो खैर चल ही रहा है अभी। नवंबर में हमारी डेट शीट आ गई कि दिसंबर में जो एग्जाम्स होंगे वो ऐसे ऐसे होंगे और आईटी का भी तुम्हारा एग्जाम होगा। ठीक है, अब आईटी में जो चैप्टर दे रखा था सर ने, एक ही लिख रखा था, जावा। तो मुझे लगा एक ही चैप्टर देंगे बस, ठीक है, हो जाएगा इतना इजीली। मैंने तब भी उसे बिल्कुल ध्यान से नहीं मतलब पढ़ा, और ध्यान भी नहीं दिया कि एक ही चैप्टर तो है, एक दिन पहले भी पढ़ लेंगे तो भी हो जाएगा। फिर जब बाल भवन का भूत उतरा, सारे कॉम्पिटिशन्स ओवर हुए, रिजल्ट्स हुआ अनाउंस, देन फिर मैंने आईटी की क्लास अटेंड की। पता है, तब जाके ऐसा लग रहा था
जैसे तुम्हारे सामने कोई अरेबिक बोल रहा है और तुम एकदम बिल्कुल ऐसे बैठे हो कि आए बैंगन, कुछ समझ ही नहीं आ रहा अपन को। तो इतना मतलब ब्लैक जा रहा है, सर कुछ कोड के नाम ले रहे, T1.T2.setText.getText, और मैं सर को ऐसे देख रही, सब बच्चे एप्लीकेशन ओपन करके कोड लिख रहे हैं और मैं ये पूछ रही हूँ कि कौन सी एप्लीकेशन ओपन करनी है भाई। तो इतना बुरा हाल था मेरा आईटी में। इधर से सबने, मेरे फ्रेंड्स ने आईटी छोड़ दी, तो ये भी नहीं था किसी से समझ लूं मैं। और सर से बार बार पूछने में तुम्हें पता ही है झिझक तो होती है स्टूडेंट्स को। मैंने सोचा कि कोई नहीं, कर लेगी, कोई नहीं, टेंशन नॉट टेंशन। अभी भी वो 10वीं के 100 में से 100 नंबर जो आ गए थे आईटी में, उन्हीं का भूत सवार था कि कोई नहीं, कर लेगी कर लेगी। पता क्या हुआ, 10th में मैंने ना तो S7 दिए थे हाफ ईयरली, ना मैंने उसके प्री बोर्ड्स दिए थे आईटी के, और फिर भी 100 ऑन 100 स्कोर कर लिया था। इनफैक्ट 7 दिन पहले, 6-7 दिन पहले पढ़ के ही मैंने 100 ऑन 100 स्कोर किया था। तो मुझे लगा कोई नहीं, इस बार भी हो जाएगा, एक हफ्ते पहले पढ़ लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पढ़ना स्टार्ट किया और कुछ एक लाइन तक समझ नहीं आई मुझे। फिर इधर से मेरे सारे क्लासमेट्स कहते तू अकेली आईटी में, छोड़ दे आईटी, छोड़ दे आईटी, पीयर प्रेशर। फिर मैंने सोचा क्यों ना सीनियर्स से पूछा जाए जो आईटी में। फिर मैं उनके पास गई, मैंने बोला दीदी मुझे आईटी परस्यू ही रखनी चाहिए, परस्यू करनी चाहिए, या मैं फिजिकल एजुकेशन को ले लूँ। तो वो मतलब बिना सोचे समझे उन्होंने मना कर दिया, कहती आईटी छोड़ दे तू, हम पछता रहे, तू पछताएगी, आईटी छोड़ दे। मैंने बोला है ऐसे कैसे, ये भी मना कर रही है। फिर मैं गई टीचर्स के पास, टीचर्स कहते आईटी लेके तो अपनी 12th की परसेंटेज गिरा देगी, ये है वो है। यही तो रीजन था, लास्ट ईयर उस लड़की ने, उस फलाने बच्चे ने अपनी परसेंटेज गिरा ली थी आईटी लेके। तो भाई मुझे लगा यार, इधर से पीयर प्रेशर, उधर से अभी यूटी में जो मार्क्स आएंगे उसका प्रेशर, टीचर्स का प्रेशर, सीनियर्स भी प्रेशर डाल रहे हैं। मुझे लगा यार आईटी गलत कर दी लेके मैंने। अब भाई तुम सोचो, तुम पूरे साल बाद अपना एक सब्जेक्ट चेंज करोगे तो कैसा लगेगा। इनफैक्ट कितना वियर्ड लगेगा कि भाई इसे अब होश आया कि इसे क्या समझ आता है क्या नहीं आता। फिर मैंने सोचा छोड़ो यार छोड़ो। फिर जब ये प्रेशर बढ़ता ही गया तो मैंने बोला छोड़े भाई, तू आईटी छोड़ दे। मैंने फिजिकल एजुकेशन की बुक देखी, वो इतनी इजीएस्ट बुक थी, मतलब तुम बिना पढ़े उसमें नंबर ले जाओगे और बहुत अच्छे नंबर ले जाओगे। मतलब उसमें यही पूछते कि टेस्ट क्या होता है, मेजरमेंट क्या होता है, और वो बीएमआई क्या होता है, भाई बॉडी मास इंडेक्स सबको पता है क्या होता है। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चंस, और सीधा बुक के क्वेश्चंस ही सर देते थे। तो मतलब बहुत ही ईएस्ट सब्जेक्ट है वो फिजिकल एजुकेशन। मुझे लगा यार ये सही है, हम तो पता नहीं कौन सी दुनिया में खो रहे थे, आईटी आईटी आईटी, असली सब्जेक्ट तो ये है मजेदार। फिर मैंने आईटी छोड़ दी और सब खुश हो रहे कि चल इसने भी आईटी छोड़ दी, वो हमारी पूरी क्लास में फिजिकल एजुकेशन ही पढ़ाई जाएगी। ठीक है, यहाँ तक सब सही था। अब घर आके मेरे को लगा यार तूने आईटी छोड़ के गलत कर दी। वो होता है ना, इधर से कुछ आ रहा है दिमाग में, उधर से कुछ थॉट्स आ रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं, तो जो पूरा मतलब एक भसड़ी कहते हैं उसको, पूरा ऐसे मिक्सचर सा बन जाता है थॉट्स का, वो मेरे साथ हो रहा था। मैंने खूब सोचा खूब सोचा खूब सोचा। अगले दिन लौट के बुद्धू घर को आया वाली सिचुएशन मेरे साथ हुई। सुनो सबकी, करो मन की। मैंने 7 दिन में फिर से पढ़ के इतने अच्छे से पढ़ा मैंने कि यूटी में आई एम द ओनली स्टूडेंट जिसके फुल ऑन फुल मार्क्स आए। मैंने सोचा कि यार आईटी तो करके रहनी है, जो सबका ये बना हुआ है ना एक भ्रम दिमाग में कि आईटी वाले स्टूडेंट्स की परसेंटेज अच्छी नहीं आती है। फिर मैंने सोचा कि यूट्यूब पे वीडियो पॉसिबल ही नहीं होगी डालनी अगर मैं इतना बिजी रहूंगी, क्योंकि आईटी मुझे अभी कम समझ आती थी और मुझे से और समझना होगा तो ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। फिर यूट्यूब के लिए मेरे पास टाइम नहीं होता था, तो मैं सोचा क्यों नहीं आईटी और यूट्यूब को ही मैं मिक्स कर दूँ, जो मैं यहाँ पे कोड करती हूँ वो यूट्यूब पे अपलोड कर दूँ, मेरा भी भला हो जाएगा आपका भी। तो ये था एक स्टोरी टाइम, और एक तरह से एक नोटिस भी था कि अब कोडिंग वाली वीडियो अपलोड होगी और तुम भी कुछ नया सीख लिया करो, नई नई स्किल्स को अक्वायर करो यार। डिजिटल जमाना आएगा आगे तो क्या करोगे फिर, तो तुम्हारे लिए भी फायदा ही होगा, तुम भी कोडिंग को सीख लोगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में बस इतना ही था, एक स्टोरी भी बताई मैंने और एक नोटिस भी दिया। आई होप यू विल सी द कोडिंग वीडियोज अहेड, और एक सीरीज टाइप की चल जाएगी आगे। Stay tuned for another videos and I hope you like this. Don't forget to subscribe the channel. Bye bye.